देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशियली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है। एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है, बैठा है। दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूं क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको ज्यों का त्यों दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और एक एक पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है। अब देते को हर देत है। जिन्होंने दान किया उनके ठाट ठाट कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसके पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे। वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होने ना दे उसके। तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहाँ की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहाँ की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहाँ की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने। अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहाँ भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते हैं, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था। और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहाँ संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का। ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहाँ बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा सारी। बच्चे लग रहे हैं यहाँ, पुण्यात्मा जिनको पता लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं। अब ये भूल भटक गए, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहाँ ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का। तुम कहाँ फंसे हुए हो, क्या करना था, यहाँ आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते हैं ना, अभी तक कुछ भी पल्ला ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक है, मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग को
उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है।